ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है मौजूद सामीन किराम। उससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आपको चंद बातें बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो मुनक्किद किया गया है ये किसी ऐरू गैरू की शान में नहीं है। ये किसी ऐसे शख्स की शान में नहीं है कि जिसे लोग नहीं जानते, जिसे मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, जो शहीद आज़म है, जो नबी का नवासा है, जिसे इमाम हुसैन कहकर हम पुकारते गए। और ये वही महफिल है जिसका नाम याद शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस और इस्लाही माशरा के नाम से दिया गया है, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है अपने माशरे को तब्दील करने की। खलफशार हमारे माशरे में हो रहा है, इख्तिलाफ हमारे माशरे में हो रहा है, लोग बदगुमानियाँ कर रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करने की, अपने आप को दिखाने की कि अगर अमन कोई बताना चाहता है तो वह मुसलमान है जो अमन का पैगाम देते हुए नजर आते गए। वह मुसलमान है जिन्होंने लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया। वह मुसलमान है जिन्होंने यतीमों से मोहब्बत करना सिखाया। वह मुसलमान गए जिन्होंने बेवाओं की कदर करना सिखाया। वह मुसलमान गए जिन्होंने गरीबों को सीने से लगाया। ये तालीम किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें दी गई। तो हमें ये पैगाम लोगों को बताना गए कि मुसलमान अमन का पैगाम देते गए, मुसलमान इख्तिलाफ नहीं फैलाते। हमारी ज़ात से खलफशार नहीं होता, हमारी ज़ात से अमन फैलता गए। हमारी ज़ात से, हमारे जिस्म से अमन की खुशबू आती है, इख्तिलाफ की खुशबू नहीं आती। तो मैं फिर एक मरतबा और गुजारिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों से जो उधर बैठे गए, ये आपके लिए बिछाया गया। आगे आइए, तशरीफ़ लाइए। जो जितना मिंबर के करीब होता है वो अल्लाह की रहमत के उतना ही करीब होता है। तो अल्लाह की रहमत के करीब कौन कौन आना चाहता है, उंगली उठाइए। अल्लाह की रहमत के करीब, आप लोग अल्लाह की रहमत के करीब नहीं आना चाहते? अल्लाह से मोहब्बत नहीं है आपको? मुझे बता दो, क्या अल्लाह से मोहब्बत नहीं है? जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा वो उठकर यहां पर आकर बैठ जाएगा। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जिंदा होगी वो उठकर यहां पर आ जाएगा। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुभान अल्लाह कहने में हमारी ज़बान नहीं घस जाती। किसी की ज़बान घसती है क्या? आप में से अगर किसी की ज़बान घसती है तो मुझे बता दे सुभान अल्लाह कहने से। अरे अल्लाह का नाम है, अल्लाह की हम्द है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के फरमान को सुनो, सुभान अल्लाह कहना है। क्या कहना है? ये कोई और नहीं फरमा रहा है, आमिना का लाल फरमा रहा है, मोहसिन इंसानियत फरमा रहा है, जिसने इंसान को ज़िंदगी जीने का करीना सिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए, अगर बंदे मोमिन, कान खोल कर सुनना, अगर आज तक सुभान अल्लाह की फजीलत नहीं सुनी है तो आज सुन लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर बंदे मोमिन एक मर्तबा अपनी जुबान से सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करता गए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों जिसने अभी अभी मेरी तारीफ की है, जाओ उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दो। खजूर का दरख्त लगा दो जिसने अभी अभी मेरी तारीफ की है। और दूसरी रिवायत में आता है कि जब बंदे मोमिन सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करता है तो उसका सुभान अल्लाह अभी पूरा नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे बंदे के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दो। ये सुभान अल्लाह की अजमत है। अब कौन कौन सुभान अल्लाह बोलेगा? उंगली उठाकर कह दो, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में दरख्त मिल रहे हैं, मेरी जागीर नहीं है, मैं तुम्हारे दरख्त नहीं छीनूंगा। यहां से उठने से पहले हमें एक दरख्त नहीं बल्कि जन्नत में दरख्तों का बागीचा पूरा बना देना है, ताकि जब यहाँ से जाओगे, आज ढूंढते हो ना दुनिया में, अरे यार साला मूड फ्रेश करने के लिए गार्डनवा नहीं है यहाँ पर। जो सिटी में जाते हैं वहाँ पर पहले ढूंढते हैं, यार यहाँ का कुछ व्यू अच्छा नहीं है, गार्डन होता, करीब में स्कूल होती, थोड़ा कुछ मंजर अच्छा होता तो थोड़ा मज़ा आता।
तो वहाँ पर फिर क्या ढूंढोगे? अगर आज सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करोगे तो कल जन्नत में खजूर के दरख्त मिलेंगे। अब खजूर के दरख्त चाहिए ना। और याद रखना, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, हवाएं अपना रुख बदल सकती है। अगर कोई ये कह दे कि ज़मीन ऊपर से नीचे आ गई, ये हम मान सकते गए। अगर कोई ये भी कह दे कि ज़मीन ऊपर चले गई, आसमान नीचे आ गया, ये भी हम मान सकते गए। अगर कोई ये कह दे कि मुस्तफ़ा का फरमान गलत है, हम ये कभी नहीं मान सकते। अगर कोई ये कह दे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया, वो बात को हम सरे खम तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह अगर चाहे तो पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकता है, मगर मुस्तफ़ा का फरमान तब्दील हो जाए ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुद खुदा फरमाता है वमा यंतिकु अनिल गवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। प्यारे, जबान तेरी होती है, कलाम मेरा होता है। ऐ प्यारे, जो तू कलाम करता है वो तेरा नहीं, बल्कि सिर्फ जबान तेरी होती है, बल्कि कलाम तो मेरा होता है। ये महबूब की अजमत और शान है जो रब कुरान में फरमा रखा है। तो याद रखना, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। तो सुभान अल्लाह कहेंगे ना, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे साथ या हुसैन, इमाम हुसैन की महफिल गए। एक शेर याद आ गया, तुम जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना। कह दो सुभान अल्लाह। तुम जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। अगर तुम जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। तो एक मर्तबा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अब हम तिलावत कुरान पाक से अपनी महफिल का आगाज़ करेंगे, क्योंकि हमारे जद्दो अमजद का, हमारे असलाफ का ये तरीका है, जब भी हम कोई नेक काम करते हैं तो उसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते गए। तो बस इस शेर के साथ मैं हज़रत को दावत दूंगा, जो मेरे उस्ताद है, उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आफाक साहब किबला को बस इस शेर के साथ मैं मदू करूँगा कि ता हश्र हमारे मौला का फरमान न बदला जाएगा। बुलंद आवाज़ से यार मैंने बहुत जगह पर निज़ामत की, मुझे मालूम है कि वहाँ के लोग नहीं समझते, मगर आप भिवंडी के लोग समझदार हो। भिवंडी के लोग समझदार हो ना, जो शेर व शायरी को समझते हो कि ये हबीब की तारीफ हो रही है, अल्लाह की हम्द की जा रही है। ता हश्र हमारे मौला का फरमान न बदला जाएगा, बदले ये जमाना अपने को, कुरान न बदला जाएगा। ता हश्र हमारे मौला का फरमान न बदला जाएगा, और बदले ये जमाना अपने को, कुरान न बदला जाएगा। है सबके लिए फैजान नबी, है रहमत आलम मेरे नबी। है सबके लिए फैजान नबी, है रहमत आलम मेरे नबी। और दुश्मन हो जमाना लाख, मगर फैजान न बदला जाएगा। दुश्मन हो जमाना लाख, मगर फैजान न बदला जाएगा। ता हश्र हमारे मौला का फरमान न बदला जाएगा, बदले ये जमाना अपने को, कुरान न बदला जाएगा। आप ये खुदा का कलाम है। अभी अभी इन्होंने क्या तिलावत की? खुदा के कलाम की तिलावत की। समझ में आए या ना आए, ये हमारा यकीन है, ये हमारा अकीदा है कि कुरान में जो है वो सब सच है। कुरान में जो है वो सब, और कुरान का पैगाम क्या है? शराफत, सदाकत, दयानत है मोती। शराफत, सदाकत, दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। शराफत, सदाकत, दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। दिलों से जिहालत का नक्शा मिटाकर हिदायत का रास्ता दिखाता है कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यके बाद दिगर
इंशाअल्लाह ये जो अभी तशरीफ़ लाए मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफ़ा खानवाद अशरफिया व खलीफ़ा खानवाद रिफ़ाइया जो तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह जो शख्सियत जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आ चुके हैं। अब इंशाअल्लाह बस कुछ ही देर में वो भी स्टेज पर जलवा अफरोज़ होने जाएंगे। अब हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा, मैं जो शेर आपको सुना रहा हूँ वो तमाम अक़ीदे के ताल्लुक़ से, क्या नाम है, हमने तिलावत कुरान पाक की। अभी आप होश में हो ना, कौन कौन बेदार है हाथों को उठा ले एक मरतबा। मैं इसी तरह निज़ामत करता हूँ, आप सभी हजरात बेदार है। अब कान खोल कर सुनिए कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे। हमने तिलावत कुरान पाक कर ली, अब उसके बाद उसके हबीब के जिक्र की तरफ चलते गए कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा न करे। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। बस इस शेर के साथ गुलाम नबी साहब को मैं दावत दूंगा कि मैं सरापा शौक हूं, मेरी तमन्ना आप है रसूल की तरफ, हुजूर की तरफ, मोहसिन इंसानियत की तरफ। मैं सरापा शौक हूं, मेरी तमन्ना या रसूल अल्लाह आप गए, और दिल का मकसद आप गए, आंखों का मंशा आप गए। सुभान अल्लाह तो बोलिए यार। मेरे बाप दादा की तारीफ नहीं कर रहा हूं, रसूल अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से, मैं सरापा शौक हूं, मेरी तमन्ना आप गए, और दिल का मकसद आप गए, आंखों का मंशा आप गए। और यूं तो दुनिया में बहुत आए नबी अल्लाह के, यूं तो दुनिया में बहुत आए नबी अल्लाह के, और दीद का जिसने शरफ पाया वो तनहा आप गए, कि जो साक़ी कौसर का वफादार नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। यार ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। उससे पहले ये शेर सुना दूं कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जो साक़ी कौसर का वफादार नहीं है, वो कौसरो तस्नीम का हकदार नहीं है। जो साक़ी कौसर का वफादार नहीं है, वो कौसरो तस्नीम का हकदार नहीं है। और ऐसा ही लो दौड़ो दरे सरकार से ले लो। जो साक़ी कौसर का वफादार नहीं है, वो कौसरो तस्नीम का हकदार नहीं है। और ऐसा ही लो दौड़ो दरे सरकार से ले लो, अरे देने से इन्हें आज भी इनकार नहीं है। ऐसा ही लो दौड़ो दरे सरकार से ले लो, देने से इन्हें आज भी इनकार नहीं है। और जन्नत में वही जाएगा रोज़े जज़ा नाज़िम, जन्नत में वही जाएगा, ये ईमान व अकीदे का शेर है, जन्नत में वही जाएगा रोज़े जज़ा नाज़िम, सरकार दो आलम का जो गद्दार नहीं गए। जन्नत में वही जाएगा रोज़े जज़ा नाज़िम, सरकार दो आलम का जो गद्दार नहीं गए। अब जो गुलपोशी की दूसरी रस्म है, मैं मौलाना सैयद शकील अख्तर साहब किबला को दावत दूंगा कि वो आए, वसीम भाई आए, हमारे मोहल्ले के जो काउंसलर है वो सरकार समनानी मियाँ की गुलपोशी। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इरशाद भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और मेरे वालिदे बुजुर्गवार के हाथों में गुलदस्ता पेश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब मैं मेरे वालिदे बुजुर्गवार से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सगीर अशरफ साहब की गुलपोशी करे। कोई ज़बान खामोश ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत, नारे रिसालत। अब मौलाना शकील अख्तर साहब किबला को मैं मदू करूंगा कि वो आए और हमारे समनानी मियाँ के हाथ में गुलदस्ता पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई एक जिम्मेदार खड़े हो जाए। कुछ लोग स्टेज पर जितने भी उलमाए किराम है, एक एक का नाम नहीं ले सकते, वक्त बहुत कम है। पवार साहब को, मेरे वालिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मैं सर माफ़ी चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे होम डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनका इस्तेकबाल करे, उनके हाथ में गुलदस्ता दे, इस्तेकबाल करे उनका तालियों से। अब ये कोई एक आदमी खड़े होकर सारे उलमाए किराम को दे दे, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है। मैं एक शेर कह रहा था कि आज जो लोग ठेकेदार हो चुके हैं कि जो शख्स ज़ेर से ज़बर हो गया अपनी औकात से बेखबर हो गया, जो शख्स ज़ेर से ज़बर हो गया अपनी औकात से बेखबर हो गया, कल तक जो था कौम का मामूली सा ठेकेदार, कब से वो कौम का रहबर हो गया। कब तक जो था, कल तक जो था कौम का मामूली सा ठेकेदार, कब से वो कौम का रहबर हो गया। अब आइए फिर कि आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, हजरत उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो, कि आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। अब्बास की भी जुर्रियत और अब्बास की बहादुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमाम अली मकाम के बारे में तो आपने सुना गए, मगर अली का एक और बेटा भी वहां पर मौजूद था। कि आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह, और जंग करने की इजाजत जो उन्हें मिल जाती। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो, आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह, और जंग करने की इजाजत जो उन्हें मिल जाती, करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। जंग करने की इजाजत जो अब्बास को मिल जाती, करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। अरे मुकर्रिर चाहता क्या है कि मजमा भी जिंदा दिल हो, तभी तो मुकर्रिर का दिल जिंदा होता गए। कि मुख्तार कायनात गए जो चाहे मांग लो, और मेरे नबी हयात गए जो चाहे मांग लो, और आंखों का नूर हो या दिलों का सुरूर हो। या रसूल अल्लाह, आंखों का नूर हो या दिलों का सुरूर हो, अरे वो असले कायनात गए जो चाहे मांग लो, वो असले कायनात गए जो चाहे मांग लो। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका आला हजरत फरमाते गए, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, और तू गए ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, और तेरी शान खिताबत पर खिताबत नाज करती गए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या मुमज्जद मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरुल अब्सार व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। खुदावंदा करीमा कारसाजा बंदा नवाजा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तेरे दोस्त के कुर्ब में पहलू में तेरे दोस्तों का जिक्र हुआ। सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जमील हुआ। मौला कबूल फरमा। या अल्लाह, इस जिक्र की बरकत से तमाम हाज़रीन को दारैन की बरकतें नसीब फरमा।
या अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनको जो आ सकें हादरीन मर्द व ख़वातीन, या अल्लाह सभी को दारैन की इज़्ज़तों में शरीक कर, दारैन की बरकतों में शरीक कर, हसनात दीन में शरीक कर, बरक़ात इस्लाम में शरीक कर, खैरात ईमान में शरीक फरमा। या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती नता कर, और जो बीमार हो मौला शिफाए कामिल दे। या अल्लाह जो मकरूज़ हों कर्ज से छुटकारा दे। इलाही अपने दोस्तों की मोहब्बत नसीब फरमा, हमारे दिलों में अज़मतें तमाम बुजुर्गों की ज़्यादा से ज़्यादा कायम दायम फरमा। इलाही मौलाना अली मोहम्मद अशरफी, इनके यहाँ के चले जाने से अहले सुन्नत का नुकसान हुआ, दीवान शाह सरकार का नुकसान हुआ, आस पास की बस्ती का नुकसान हुआ। अल्लाह ताला मौलाना की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा, और ऐसे असबाब बना दे मौला के मौलाना अशरफी दोबारा इस शहर में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। आलमीन जितने हादरीन तशरीफ़ लाएँ दूर नज़दीक से, और जो ख़वातीन बहनें बेटियाँ आई हैं, या अल्लाह इन्हें दारैन की बरकतों से माला माल कर। इलाही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, या अल्लाह इन्हें इनके डिपार्टमेंट में इनको तरक्की अता कर, और इनके ज़रिए लोगों के दरमियान अमन व अमान कायम रखने का मौका नसीब फरमा। या अल्लाह फजल कर, एहसान कर। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।